यहाँ टोंक में सिर्फ एक ग्रुप काम कर रहा है जो पूरे इस रंग कर्म को बचा के रखा है। राजकुमार रजक के सानिध्य में ये सारा ग्रुप चल रहा है कम्युनिटी थिएटर टोंक का। 3 साल से आने को हो रहा था, पहली बार आए हैं। मतलब यहाँ की ऑडियंस मतलब प्रयागराज की ऑडियंस से ज़्यादा बेस्ट है। प्रयागराज से आप आते हैं, त्रिवेणी संगम है, तो कहीं ना कहीं वो सरस्वती की कृपा है आप लोगों पे। लोगों से तो इंटरेक्शन नहीं ही करते हैं। बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे तो। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं स्वर्ण खबर। आपको पता ही है कि पिछले 3 दिनों से टोंक में एक भव्य नाट्य महोत्सव चल रहा है। इस नाट्य महोत्सव में प्रयागराज के रंगकर्मी अपनी शानदार प्रस्तुति से पूरे टोंक के लोगों का मन मोह रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन तमाम रंगकर्मियों से जो प्रयागराज से टोंक में आकर के अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। बात करते हैं कैसा क्या अनुभव है आपका, और टोंक शहर में आकर के जो आपने पिछले 3 दिनों से नाट्य प्रस्तुतियां दी, उसको लेकर के आपको कैसा लग रहा है? पहली बार यहाँ आना हुआ, मतलब कि टोंक का नाम हम लोग पिछले 3 साल से सुन रहे हैं, क्योंकि इस संस्था से जुड़ाव रखते थे। एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन जो इलाहाबाद में है, और ये कम्युनिटी थिएटर टोंक, ये मतलब एक ही शाखा के 2 वो हैं। 3 साल से आने को हो रहा था, पहली बार आए हैं। मतलब तजुर्बा बहुत ही अच्छा रहा, और मोहित हैं और लखन है, कुछ लोग काफ़ी पहले से जान पहचान है, बहुत सहयोग रहा। अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग वहाँ भी इंटीमेट स्पेस में ही करते हैं, यहाँ भी इंटीमेट स्पेस में ही किए हैं। सपोर्टिव बहुत है लोग, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। हम लोग के यहाँ ऐसा है कि जो नॉन एक्टर हैं वो इतनी रुचि नहीं दिखाते हैं। यहाँ ऐसा है कि जो तो थिएटर से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, उन लोग काफ़ी रुझान है अभिनय में और थिएटर में, वो काफ़ी दिलचस्प लगा। टोंक में आकर के अपनी प्रस्तुति देना आपके लिए किस तरह से अलग है? क्योंकि प्रयागराज में आप प्रस्तुति देते आ रहे हैं, अब टोंक में आकर के टोंक की लोकल ऑडियंस के सामने आपने प्रस्तुति दी, आपको कैसा लगा? मेरे लिए तो एक नया एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 1 वर्ष से थिएटर में हूँ, और मेरे लिए ये पहली बार बाहर निकलना हुआ है कि मैं कभी बाहर आके मतलब प्रस्तुति दे पा रहा हूँ थिएटर की। और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। सभी मतलब पहला मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं कान पे वोन पे कर पाया हूँ, और मैंने ऐसे पिछले 3 नाटक किए हैं, जिसमें ये मेरा बेस्ट रोल लगा मेरे को करने में। देखिए, आपने इस शहर में आकर के अपनी प्रस्तुति दी, लोगों का क्या फीडबैक मिला आपको? बहुत अच्छा था। मतलब यहाँ की ऑडियंस मतलब प्रयागराज की ऑडियंस से ज़्यादा बेस्ट है। मुझे ये लगा कि मतलब कल जब हम लोगों ने जो प्रस्तुति दी है उसमें एक बच्चा आके मतलब तारीफ़ कर रहा था इसकी कि आपने बहुत अच्छा किया। वहाँ पे मतलब बच्चों का पता नहीं बच्चे देखते भी हैं कि नहीं वहाँ पे इतने इंटरेस्टेड, लेकिन कल जो बच्चा था वहाँ पे बहुत लग रहा था कि उसने ध्यान से देखा है, वो एक-एक चीज़ मतलब बोल रहा था कि आपने बहुत अच्छा किया। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि ऑडियंस बहुत अच्छी है यहाँ की। देखिए, सवाल ये है कि कहीं न कहीं एक ही टेक में पूरी ऑडियंस को ये फ़ील करवाना होता है कि आप एक सीरीज़ देख रहे हो, कुछ नया देख रहे हो, एक पर्दा चल रहा है, बड़ा पर्दा, और वो आप फ़ील करवा रहे थे सीरियसली। तो वो टाइम पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि हँसी आ रही है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि नर्वस हो रहे हैं, तो उसके लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? वो तो मतलब प्रैक्टिस तो हम लोगों ने किया है काफ़ी टाइम, लेकिन ये होता है जब हम लोग प्रस्तुति देने लगते हैं तो दिखता ही नहीं कि कौन है आस-पास, बस अपना दिखता है कि हम अपना बेस्ट दे पाएँ वहाँ पे। तो हँसी नहीं आती, नर्वस नहीं होते, बस बेस्ट देते हैं अपना। देखिए, ऑडियंस में बहुत सी बार कोई फ़नी सीन होता है तो लोग हँसने लग जाते हैं। तो मतलब कभी ध्यान नहीं भटकता, ऐसा क्या आप लोग साध लेते हैं अपने आप में? और प्रयागराज से आप आते हैं, त्रिवेणी संगम है, तो कहीं न कहीं वो सरस्वती की कृपा है आप लोगों पे। तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि ध्यान से भटकाव से कैसे आप लोग बचते हैं? लोगों से तो इंटरेक्शन नहीं ही करते हैं, क्योंकि अपना काम कर रहे होते हैं तो खुद में ही रहते हैं। आगे चल रहा होता है कि आगे क्या सीन है, उस इमोशन में रहते हैं, तो उस हिसाब से कभी इंटरेक्शन ऑडियंस से नहीं होता कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ। क्या कहना चाहेंगे? टोंक में आप आए हैं, टोंक के लोगों का फीडबैक आपको मिला है और तमाम आपको यहाँ के क्लाइमेट में ढलने का माहौल मिला है। कैसे देखते हैं आप टोंक को और साथ ही साथ प्रयागराज को? दोनों क्लाइमेट में आप कैसे अंतर करेंगे? जैसा कि मतलब प्रयागराज में ऐसा है कि वहाँ पे काफ़ी समय से बहुत समय से थिएटर होता आ रहा है। वहाँ पे कई सारे ग्रुप भी हैं, तो वहाँ पे लोग जागरूक हैं थिएटर को लेके, मतलब लोग को पता है कि थिएटर जैसा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे
अभी मतलब पिछले 10 साल में लोग जागरूक होना शुरू हुए हैं। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट अलग लेवल पे है और जैसे कि उन्होंने कांड पे बॉन्ड पे दारी ऑफ का नाटक किया, इस तरह का नाटक यहाँ पहली बार हो रहा है। तो उसको देखने के बाद जब उनको पता चला कि इनका इसी टीम का एक और नाटक है अगले दिन, तो मतलब कुछ लोग ऐसे थे कि मैं डेफ़िनेटली आऊँगा देखने आपका नाटक। तो वो जो एक्साइटमेंट है वो एनर्जी देता है और अच्छा करने का। देखिए, आपने किस तरह का किरदार किया और अपने किरदार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस वाले का किरदार था, इंस्पेक्टर का, ओह! जो कि बहुत ही एक तरीके का करप्ट कह लें, वो उस तरीके का कैरेक्टर है। लेकिन वो एक अदर साइड उसकी ये है कि बहुत फ़नी वे में भी वो करता है कैरेक्टर उसका और लोगों को बहुत पसंद आया है। और कल जो किरदार किया है वो शंकर का था, वो भी राजेश के दोस्त का। तो वो भी बहुत उसका जैसे एक होता है कि किरदार उसका बहुत हँसमुख कैरेक्टर है उसका, तो उसमें लोगों को अच्छा लगा। देखिए, आप लोग जो नाटक करते हैं वो कहानियाँ कहीं न कहीं ऑडियंस को तो प्रभावित करती ही है, लेकिन वो आप लोगों के ज़हन में बस जाती है। बहुत। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी निजी लाइफ़ में, आपकी लाइफ़ में किस तरह से चेंज होता है? ऐसे हमने तमाम मतलब नाटक किए हैं फ़िलहाल तक कि जो हमारे किसी न किसी तरह से हमारी लाइफ़ पे असर डाले हैं। बहुत सारे ऐसे नाटक हैं और नदी प्यासी में मैंने कोई एक्टिंग नहीं की है फ़िलहाल के लिए तो। मैं इसमें लाइट करने आया था। मगर हमने पहले जो नाटक करे हैं, उसमें ऐसे कई सारे नाटक हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, हमें डेवलप करने के लिए, हमारे इनर कैरेक्टर को। कुछ एक आध नाटक के आप नाम बता सकते हैं? एक जैसे मैंने लास्ट जो नाटक किया था वो था टैक्स फ्री और एक मैंने रिसेंट में नाटक किया था गगन दमामा बाजो। ये दोनों के नाटक ऐसे थे जो जिनमें जो मैंने कैरेक्टर किया है, उनकी जो फ़िलॉसफ़ीज़ रही हैं, वो काफ़ी हद तक मैंने अडैप्ट करने की कोशिश की है। थोड़ा-सा अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश की है उनकी फ़िलॉसफ़ीज़ के थ्रू। देखिए टोंक राजस्थान और प्रयागराज उत्तर प्रदेश। कल्चर अलग है, भाषा शैली अलग है और ऐसे में आप आकर के अपनी भाषा शैली से, अपनी संस्कृति से, राजस्थान की संस्कृति के लोगों को एक मंच प्रदान कर रहे हैं, एक रोमांच प्रदान कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपकी संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति को किस तरह से प्रभावित कर रही है और किस तरह से लोगों को कोलैबोरेट कर रही है? बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे तो। वैसे तो उतना कुछ अभी इंटरैक्शन हुआ तो है नहीं यहाँ के लोगों से और पहली बार आना हुआ तो उतना जान भी नहीं पाया अभी राजस्थान में जी। लोग कैसा कल्चर है, कैसे लोग हैं। हाँ। तो बाकी इलाहाबाद का तो क्या कहें तो वो तो गंगा-जमुनी संस्कृति वाला हिसाब है उसका। तो जैसा चलता है वैसा तो होता है। क्या कहेंगे आप कि संस्कृति को किस तरह से प्रभावित कर रहा है और संस्कृति के संगम को क्योंकि आप संगम नगरी से आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे उसको? संस्कृति को अगर हमारे समाज को, संस्कृति को इन केस अगर देखें कि थिएटर कैसे प्रभावित कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि शहर में या फिर नाटक को लोग कैसे देख रहे हैं और नाटक को कौन से लोग देख रहे हैं, जो समाज से जुड़े हैं, जो संस्कृति से जुड़े हैं या सिर्फ़ जो थिएटर से जुड़े हैं। बात की जाए हमारे इलाहाबाद, प्रयागराज की तो वहाँ अधिकतर लोग ऑडियंस हमारी वही है जो थिएटर करती है या हमारे कुछ पर्सनल अपने दोस्त। तो मेरे ख़्याल से सबका अलग-अलग मानना हो सकता है, सबका अलग-अलग हिसाब हो सकता है। मेरे हिसाब से उतना प्रभाव नहीं डालता संस्कृति पे, हमारे समाज पे जितना डालना चाहिए। इसलिए कि बाहर के लोग अगर देखेंगे नहीं तो उन तक जो हम कर रहे हैं, हमारी कला या हमारा नाटक नहीं पहुँचेगा, तो प्रभाव डालना तो दूर की बात है। टोंक में थोड़ा-सा ये अदर साइड अगर देखा जाए तो यहाँ ये अच्छा रहा, यहाँ की ऑडियंस जो है वो थिएटर की ऑडियंस नहीं है। वो बच्चे आ रहे हैं, वो एक एन्जॉयमेंट के तरीके से फैमिली ले रही है कि शाम को वहाँ प्ले हमारे यहाँ टोंक में प्ले है इनके यहाँ, राजकुमार सर के यहाँ, तो आइए चलते हैं प्ले देखते हैं। तो वो पूरी फैमिली लेके आ रहे हैं। तो अगर यहाँ कुछ अच्छा नाटक हम उनको देंगे तो वो पूरी फैमिली उनके साथ जाएगी। और अगर पारिवारिक है या फिर समाज से जुड़ा हुआ है, उससे समाज का कुछ लाभ है, तो वो अच्छे से कन्वे हो पाएगा, वो कहानी कन्वे हो पाएगी। तो इसमें थोड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है आर्टिस्ट की भी। देखिए, तमाम रंगकर्मियों से हमने बात की, अब इसके बीच में ही जो पूरे नाटक को जन्म देते हैं एक तरह से, नाटक के डायरेक्टर हैं। क्या कहेंगे आप? टोंक में आकर के प्रयागराज से टोंक में आप आए हैं और टोंक की लोकल ऑडियंस के सामने आपने प्रस्तुति इस नाटक की करवाई है।
किस तरह का तो फीडबैक मिला और किस तरह से आप संस्कृति को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की संस्कृति और राजस्थान की संस्कृति में बहुत ही अंतर है। किस तरह से ये कोलैबोरेशन हुआ और किस तरह से लोगों का फीडबैक मिला? सबसे पहले मैं सन 2020 में आया था। उस वक़्त मैं एक निर्देशन के रूप में नहीं आया था। मैं आया था एक्टर के रूप में और लगभग 3 नाटक हम लेके आए थे इलाहाबाद से, चूँकि एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज़ेशन और ये कम्युनिटी थिएटर टोंग का कोलैबोरेशन था। और 3 नाटक थे उसमें, मोहना, अंधों का हाथी, हम ज़मीन। तो 2 में मैंने अभिनय किया था और 1 में मैंने संगीत दिया था, अंधों के हाथी में। और यहाँ में एक अद्भुत बात ये है कि यहाँ की ऑडियंस में कि हम जब भी आते हैं ना, तो वो आप कभी भी देखोगे ना कि वो ऑडियंस एकदम एन्जॉय कर रही होती है नाटक को लेके। ऐसा नहीं सिर्फ़ एन्जॉय कर रही होती है। वो उन मुद्दों को बखूबी से उठाती है, सवाल करती है एक एक्टर से और खुद मुझसे भी निर्देशक के रूप में। तो ये यहाँ की बहुत अच्छी ख़ासियत है कि मैं देखता हूँ इलाहाबाद में भी हम लोग नाटक करते हैं, तो इलाहाबाद में होता क्या है, लोग सवाल कम उठाते हैं। लोग मुद्दों पे सवाल नहीं उठाते हैं, लोग सवाल उठाते हैं आपकी एक्टिंग पे, आपकी स्किल पे, अरे आपका ये अच्छा नहीं था, आपका ये बहुत बुरा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्किल तो अच्छी-बुरी क्या हो सकती है, स्किल को नापा नहीं जा सकता। किसी में कुछ अच्छी बात होती है, किसी में कुछ बुरी बात होती है। तो और जो यहाँ की ऑडियंस है वो समाज को लेके बहुत सतर्क है, चीज़ों को लेके। तो वो जब भी कोई सवाल उठाती हैं, वो सवाल हम पे कन्वे करती है, तो वो सवाल हमको भी अच्छा लगता है कि ऐसा सवाल उठाया जा रहा है, जिसके लिए हम नाटक कर रहे हैं। और जैसे यहाँ की संस्कृति मुझे बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि जो यहाँ का नृत्य है, जो डांस है, फ़ोक डांस और फ़ोक गीत, बहुत इंस्पायर करता है, क्योंकि जो यहाँ का टेक्सचर एक मैं तो इलाहाबाद का हूँ, लेकिन जो पंजाब का लोकगीत और यहाँ का लोकगीत जो है ना, वो टेक्सचर जो होता है ना वॉइस का, वो थोड़ा-सा सिमिलर है। हाई स्केल पे वहाँ पे भी गाते हैं पंजाब में और यहाँ भी। और यहाँ टोंक में सिर्फ़ एक ग्रुप काम कर रहा है जो पूरे इस रंगकर्म को बचा के रखा है। राजकुमार रजक के सानिध्य में ये सारा ग्रुप चल रहा है, कम्युनिटी थिएटर टोंक का। और मोहित भी और लखन, आफ़ताब, कई सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं ताकि इस संस्कृति को बढ़ाया जाए। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस संस्कृति को बढ़ा रहे हैं जो विलुप्त होती जा रही है, जिसे लोग विलुप्त होने का क्या कारण मानते हैं आप? क्योंकि सीरीज़ आ रही है, फ़िल्में बढ़ रही है और कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिन से जो नाटक हो रहे हैं, उनमें लोग मंत्रमुग्ध होकर के खो रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि रियल लोग प्ले कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई स्क्रीन चल रही है और लोग उसके अंदर वो कहते हैं ना कि लोगों के अंदर उत्साह है, उमंग है, तो वो बैठे-बैठे मिल रहा है उन लोगों को और रियल में सामने इमोशंस दिख रहे हैं। लड़ाई हो रही है तो लड़ाई का इमोशन आ रहा है, कोई रो रहा है तो वो इमोशन आ रहा है। तो वो किस तरह से एज़ अ डायरेक्टर आप इन लोगों की जो ट्रेनिंग करवाते हैं या आप देखते हैं, इनके रिहर्सल्स होते हैं, तो वो फ़ेज़ कैसा रहता है? देखिए, जहाँ तक फ़िल्मों की बात है और सीरीज़ की बात है, और ऑडियंस में पेशेंस कम हो गया है। ऐसा नहीं कि थिएटर में, आप कभी सिनेमा हॉल में भी जाएँगे तो सिनेमा हॉल में लोग पॉपकॉर्न लेके बैठते हैं, या फिर हर 5-10 मिनट में मोबाइल निकाल लेते हैं, है ना? मोबाइल फ़िल्मों की बात कर रहा हूँ मैं। अब थिएटर में इसलिए कतराते हैं लोग मोबाइल निकालने से, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो सामने ही खड़ा होता है। क्योंकि उस डर भी होता है कि एक आर्टिस्ट डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि वो लाइव परफॉर्मेंस दे रहा है। सिनेमा में क्या है, आपका कट कितनी बार कट लगता है सीन, 3 बार 4 बार, जब तक अच्छा नहीं हो जाता। डायरेक्टर बोलता है कट तो कट। लेकिन आप स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे हो, अगर 2 घंटे का प्ले आप देखेंगे, वो कांटे-वांटे का प्ले था, तो वो 2 घंटे का प्ले था और उसमें कोई कट नहीं था। अगर आपकी गलती होती है तो बस गलती है, उसमें कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। और एक पेशेंस की ज़रूरत है कि जो कि ऑडियंस में कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है कि पेशेंस से बैठ नहीं पाते लोग। तुरंत या मोबाइल निकाल लेंगे या फिर कुछ और, कहीं कुछ और। मैं खुद ऑडियंस में बैठा था, तो लोग इधर-उधर मूव कर लेते हैं। मतलब अब वो क्या कारण है, वो या शायद सिर्फ़ वो देखने आए हैं, हॉल देखने आए हैं। असल में तो नाटक देखना है उनको। और रही ट्रेनिंग की बात, जो आर्टिस्ट की ट्रेनिंग होती है,
वो एक टीम वर्क है जो कि हम लोग साथ में मिल के करते हैं और कुछ हमारा इनपुट होता है, कुछ कुछ एक्टर्स का इनपुट होता है। एक्टर्स का इनपुट कभी-कभी आता है, कभी स्वीकार होता है, कभी नहीं स्वीकार होता है। वो अब उसमें मतभेद चलता है, उसमें ये चलता है कि नहीं ये क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है अगर एक्टर्स बोलते हैं, तो उसका रीज़न देना होगा आपको। रीज़न देना होता है, रीज़न देते हैं, अगर वो फिट बैठता है वो सीन तो रखते हैं, नहीं काटते हैं। और ट्रेनिंग बेसिकली साइकोलॉजी लेवल पर होती है, अगर हम रियलिस्टिक की बात करें, रियलिस्टिक एक्टिंग पे, तो थोड़ा-सा इंटरनल जिसको कहते हैं, इंटरनल थोड़ा-सा खुद को एक्टिंग में उस कैरेक्टर को घुसाना होता है, उस कैरेक्टर को ओढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें एक्टर्स को थोड़ा-सा मदद देती हैं एक्टिंग के लिए। तो देखा आपने, सभी रंगकर्मियों से हमने बात की और साथ ही साथ हमने यहाँ के डायरेक्टर से भी बात की। आपको इन लोगों से जो बात हुई वो कैसी लगी और इसके प्रति आपकी क्या राय है? कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।